अमोघ शिव कवच। यह कवच भगवान शिव का दिव्य स्रोत है जो हमें जीवन की हर बाधा से रक्षा करता है। अमोघ का अर्थ है अचूक और कवच का अर्थ है सुरक्षा। इसे प्रतिदिन सुनने या पढ़ने से हमारे जीवन में शांति, सुख और समृद्धि का संचार होता है। यह कवच परम गोपनीय, अत्यंत आदरणीय, सब पापों को दूर करने वाला, सारे अमंगलों को, विघ्न बाधाओं को हरने वाला, परम पवित्र, जयप्रद और संपूर्ण विपत्तियों का नाशक माना गया है। यह परम हितकारी है और सब भयों को दूर करता है। इसके प्रभाव से क्षीणायु, मृत्यु के समीप पहुंचा हुआ महान रोगी मनुष्य भी शीघ्र निरोगता को प्राप्त करता है और उसकी दीर्घायु हो जाती है। अर्थाभाव से पीड़ित मनुष्य की सारी दरिद्रता दूर हो जाती है और उसको सुख वैभव की प्राप्ति होती है। पापी महापातक से छूट जाता है। इसको भक्ति भाव, श्रद्धा पूर्वक धारण करने वाला निष्काम पुरुष देहांत के बाद दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त होता है। महर्षि ऋषभ ने इसका उपदेश करके एक संकटग्रस्त राजा को दुख मुक्त किया था। यह कवच श्री स्कंद पुराण के ब्रह्माखंड के ब्रह्मोत्तर खंड में पाया जाता है। जिनकी दाढ़ें वज्र के समान हैं, जो 3 नेत्र धारण करते हैं, जिनके कंठ में हलाहल पान का नील चिन्ह सुशोभित होता है, जो शत्रु भाव रखने वालों का दमन करते हैं, जिनके सहस्त्रों हाथ हैं तथा जो अभक्तों के लिए अत्यंत उग्र हैं, उन उमापति शंभु को मैं प्रणाम करती हूँ। ऋषभ जी कहते हैं, जो संपूर्ण पुराणों में गोपनीय कहा गया है, समस्त पापों को हर लेने वाला है, पवित्र, जयदायक तथा संपूर्ण विपत्तियों से छुटकारा दिलाने वाला है। उस सर्वश्रेष्ठ शिव कवच का मैं तुम्हारे हित के लिए उपदेश करूंगा। मैं विश्वव्यापी ईश्वर महादेव जी को नमस्कार करके मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाले इस शिव स्वरूप कवच का वर्णन करता हूँ। पवित्र स्थान में यथा योग्य आसन बिछाकर बैठें। इंद्रियों को अपने वश में करके प्राणायाम पूर्वक अविनाशी भगवान शिव का चिंतन करें। परमानंदमय भगवान माहेश्वर हृदय कमल के भीतर की कर्णिका में विराजमान है। उन्होंने अपने तेज से आकाश मंडल को व्याप्त कर रखा है। वे इंद्रियातीत, सूक्ष्म, अनंत एवं सबके आदि कारक हैं। इस तरह उनका चिंतन करें। इस प्रकार ध्यान के द्वारा समस्त कर्म बंधन का नाश करके चिदानंद में भगवान सदाशिव में अपने चित्त को चिरकाल तक लगाए रहें। फिर षडक्षर न्यास के द्वारा अपने मन को एकाग्र करके मनुष्य निम्नांकित शिव कवच के द्वारा अपनी रक्षा करें। सर्वदेवमय महादेव जी गहरे संसार कूप में गिरे हुए मुझ असहाय की रक्षा करें। उनका दिव्य नाम, जो उनके श्रेष्ठ मंत्रा का मूल है, मेरे हृदय स्थित समस्त पापों का नाश करें। संपूर्ण विश्व जिनकी मूर्ति है, जो ज्योतिर्मय अनंत घन स्वरूप चिदात्मा है, वे भगवान शिव मेरी सर्वत्र रक्षा करें। जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, महान शक्ति से संपन्न है, वे अद्वितीय ईश्वर महादेव जी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। जिन्होंने पृथ्वी रूप से इस विषय को धारण कर रखा है, वे अष्टमूर्ति गिरीश पृथ्वी से मेरी रक्षा करें। जो जल रूप से जीवों को जीवन दान दे रहे हैं, वे शिव जल से मेरी रक्षा करें। जो विशुद्ध लीला बिहारी शिव कल्प के अंत में समस्त भुवनों को दग्ध करके नृत्य करते हैं, वे कालरुद्र भगवान दावानल से, आंधी तूफान के भय से और समस्त तापों से मेरी रक्षा करें। प्रदीप्त विद्युत एवं स्वर्ण के सदृश जिनकी कांति है, विद्या, बर और अभय तथा कुल्हाड़ी जिनके कर कमलों में सुशोभित है, चतुर्मुख त्रिलोचन है, वे भगवान तत्पुरुष पूर्व दिशा में मेरी निरंतर रक्षा करें। जिन्होंने अपने हाथों में कुल्हाड़ी, वेद, अंकुश, फंदा, त्रिशूल, कपाल, डमरू और रुद्राक्ष की माला को धारण कर रखा है तथा जो चतुर्मुख हैं, वे नीलकांति त्रिनेत्रधारी भगवान अघोर दक्षिण दिशा में मेरी रक्षा करें। कुंद, चंद्रमा, शंख और स्फटिक के समान जिनकी उज्जवल कांति है, वेद, रुद्राक्ष माला, बरद और अभय से जो सुशोभित है, वे महाप्रभावशाली चतुरानन एवं त्रिलोचन भगवान सद्योजात पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करें। जिनके हाथ में बर एवं अभय, रुद्राक्ष माला और टांकी विराजमान है तथा कमल किलंजक के सदृश जिनका गौर वर्ण है,
वे सुंदर चार मुख वाले त्रिनेत्रधारी भगवान वामदेव रक्षा करें। जिनके कर कमलों में वेद, अभय मुद्राएं, अंकुश, टांकी, फंदा, कपाल, डमरू, रुद्राक्ष माला और त्रिशूल सुशोभित हैं, वे श्वेत आभा से युक्त हैं। वे परम प्रकाश रूप पंचमुख भगवान ईशान मेरी ऊपर से रक्षा करें। श्रुति गीत कीर्ति मेरे कानों की, कपाली निरंतर मेरे कपोलों की, पंचमुख मुख की तथा वेद जिह्वा जीव की रक्षा करें। नीलकंठ महादेव मेरे गले की, पिनाकपाणी मेरे दोनों हाथों की, धर्म बाहु दोनों कंधों की तथा दक्ष यज्ञ बिंदुअसी मेरे वक्ष स्थल की रक्षा करें। गिरीन्द्र धनबा मेरे पेट की, कामदेव के नाशक मध्य देश की, गणेश जी के पिता मेरी नाभि की तथा धूर्ज जटी मेरे कटी की रक्षा करें। कुबेर मित्र मेरी दोनों जांघों की, जगदीश्वर दोनों घुटनों की, पुंगव केतु दोनों पिंडलियों की और सुरबंध चरण मेरे दोनों पैरों की सदैव रक्षा करें। महेश्वर दिन के पहले पहर में मेरी रक्षा करें। वामदेव मध्य पहर में मेरी रक्षा करें। त्र्यंबक तीसरे पहर में और ऋषभ ध्वज दिन के अंत वाले पहर में मेरी रक्षा करें। शशि शेखर रात्रि के आरंभ में, गंगाधर अर्धरात्रि में, गौरीपति रात्रि के अंत में और मृत्युंजय सर्वकाल में मेरी रक्षा करें। शंकर घर के भीतर रहने पर मेरी रक्षा करें। स्थायु बाहर रहने पर मेरी रक्षा करें। पशुपति बीच में मेरी रक्षा करें और सदाशिव सब ओर से मेरी रक्षा करें। गिरीन्द्र धनबा मेरे पेट की, कामदेव के नाशक मध्य देश की, गणेश जी के पिता मेरी नाभि की तथा धूर्ज जटी मेरे कटी की रक्षा करें। नीलकंठ रास्ते में मेरी रक्षा करें। त्रिपुरारी शैलादि दुर्गों में और उदार शक्ति मृगव्याध बनवास आदि महान प्रवासों में मेरी रक्षा करें। जिनका प्रबल क्रोध कल्पों का अंत करने में अत्यंत पटु है, जिनके प्रचंड अट्टहास से ब्रह्मांड कांप उठता है, वे वीरभद्र जी समुद्र के सदृश भयानक शत्रु सेना के दुर्निवार महान भय से मेरी रक्षा करें। भगवान मुंड मुझ पर अतताय रूप से आक्रमण करने वालों की हजारों, 10,000, लाखों और करोड़ों पैदलों, घोड़ों और हाथियों से युक्त अति भीषण सैकड़ों अक्षौहिणी सेनाओं का अपने घोर कुठाधर से भेदन करें। भगवान त्रिपुरांतक का प्रलय अग्नि के समान ज्वालाओं से युक्त जलता हुआ त्रिशूल मेरे दस्यु दल का विनाश कर दे और उनका पिनाक धनुष चीता, सिंह, रीछ, भेड़िया आदि समस्त जंतुओं को संत्रस्त कर दे। वे जगदीश्वर मेरे बुरे स्वप्न, बुरे शकुन, बुरी गति, मन की दुष्ट भावना, दुर्भिक्ष दुर्व्यसन, दुस्सह अपयश, उत्पात, संताप, विष भय, दुष्ट ग्रहों की पीड़ा तथा समस्त रोगों का नाश करे। मूल कवच समाप्त। हर हर महादेव।